जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की मोस्ट अवेटेड वैकेंसी, जिसका हम लोगों को लंबे समय से इंतजार था। जिसको आप कहते हैं रेलवे एएलपी। एएलपी एएलपी का मतलब हो गया असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट वो होता है जो ट्रेन को चलाता है, ट्रेन का संचालन करता है। यानी कि रेलवे की जो ड्राइवर की भर्ती है, वो उस भर्ती का नोटिफिकेशन आज आउट हुआ है, जिसके पदों की संख्या 5600 के आसपास है। बहुत कम भर्ती है। इसके पहले जब भी रेलवे भर्ती निकालता था, लोको पायलट की हम बात करें या किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, तो उसकी संख्या लगभग लाखों के पास हुआ करती थी। तो बहुत कम वैकेंसीज आई हैं, लेकिन उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब हमको इसके लिए तैयारी करना होगा और उन लड़कों को तैयार हो जाना चाहिए जो इसके एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे का इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिसको हमको भर सकते हैं। तो सबसे पहली क्राइटेरिया और सबसे पहली योग्यता चाहिए आपको एलपी बनने के लिए, यानी लोको पायलट ट्रेन का ड्राइवर बनने के लिए। उसके लिए सबसे पहली योग्यता होती है कि आप 10th पास हो, हाई स्कूल पास हो। भारत के किसी भी अंदर, किसी भी स्टेट से, किसी भी बोर्ड से अगर आप 10th पास हैं, उसके साथ ही साथ केवल 10th पास होने से काम नहीं चलता है। इसके साथ ही साथ आपके पास एक और सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट है आईटीआई का। अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है और आप 10th पास हैं, तो निश्चित रूप से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट की बात करें तो रेलवे के नोटिफिकेशन के अनुसार इसकी जो शॉर्ट नोटिस वायरल हो रही है, उसमें ऐसा बताया गया है कि 20 तारीख से, यानी 20 जनवरी 2024 से लोको पायलट के फॉर्म का ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट बताई जा रही है 19 फरवरी। पदों की संख्या दोस्त बहुत कम है, और इसके लिए इस चीजों को देखते हुए लड़कों के अंदर जो मन के अंदर इतने बड़ा उत्साह था कि रेलवे भर्ती निकालेगा और बहुत बड़े पैमाने पर निकालेगा, वैसा हुआ नहीं है। लेकिन आने वाले समय में बच्चे जब डिमांड करेंगे तो भर्तियां बढ़ी है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि रेलवे कभी कम भर्ती निकालता था, बच्चे प्रोटेस्ट किया और वैकेंसीज बढ़ी। तो हमको ये करना है, ये काम करना है कि जो बच्चे एलिजिबल हैं, वैकेंसी को न देखते हुए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हम इस लायक बन जाए कि इस भर्ती के अंदर सेलेक्ट हो पाए। तो वो पूरी की पूरी ताकत अपनी झोंक देनी है, और अगर इसकी सही स्ट्रेटजी से अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। अब इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस आप देख रहे हैं कि जब ये हाई स्कूल पास पे भर्ती निकल रही है 10th पास पे, तो इसमें भी 10th लेवल के ही आपके क्वेश्चन भी आते हैं। 2 परीक्षाएं होती हैं, प्री होगा फिर मेंस होगा, डबल परीक्षाएं। उसके बाद से तीसरा जो स्टेज इसमें होता है वो होता है आपका साइको टेस्ट का, और चौथा स्टेज जो इसमें हुआ करता है वो होता है आपका मेडिकल का। इसमें मेडिकल भी बहुत मैटर रखता है, क्योंकि एएलपी रेलवे ड्राइवर बनने जा रहे हैं, और इसमें एक चीज से आपके बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है, वो है आपकी आंख। जो आपकी आंख होनी चाहिए, आईज होनी चाहिए, उसका टेस्ट जब लिया जाएगा तो उसमें आपकी आंख विदाउट ग्लास, बिना चश्मा के 6/6 होनी चाहिए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत मैटर रखता है। जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है वही तैयारी शुरू करेंगे। ये नहीं कि 10th पास हो और आईटीआई की डिग्री हो, हमने फॉर्म को भर के तैयारी शुरू कर दिया, ऐसा काम नहीं करना है। अपने मेडिकल स्टैंडर्ड को पहले चेक करके, क्योंकि वहां अगर पॉइंट से भी अगर आप कम हुए तो आप निश्चित रूप से रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये योग्यता आपके पास होनी चाहिए। एज की हम बात करें तो एज रहता है आपका नॉर्मल 18 से लेकर के 30 तक। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, बाकी ओबीसी एससी एसटी को एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो अब इतनी बड़ी भर्ती हम इसको कह तो नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको उम्मीद थी और सभी बच्चों को उम्मीद थी कि रेलवे एलपी की जब भी भर्ती आएगी उसके पदों की संख्या लगभग 50 से 60 हजार के आसपास होने वाली है। अब इसकी जो पूरा क्लियरिटी है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक इसको अपडेट नहीं किया गया है, शॉर्ट नोटिस के ही माध्यम से हम भी और आप भी सब मुखातिब हो रहे हैं। तो जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, ये पता चल जाएगा, पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी किस वैकेंसी, किस जोन के अंदर कितनी वैकेंसी है और टोटल वैकेंसीज क्या है। लेकिन जैसा कि अब इस नोटिस, वायरल नोटिस से पता चल रहा है कि वैकेंसी 5600 है, तो कोई बात नहीं, 5600 ही अगर रह गई, अगर हमारे पास उस प्रकार की योग्यता है तो निश्चित रूप से हम इस भर्ती के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। योग्यता ये चाहिए 10th और आईटीआई की, आंख 6/6 होनी चाहिए। बाकी जो सिलेबस है वो सिलेबस आप अगर अच्छे से कंप्लीट किए, डबल परीक्षाएं होती है, बता रहे हैं भी। प्री वाली जो परीक्षा होती है उसमें काफी कम पे मेरिट बन जाती है, बच्चे सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई होते हैं, वहां से आपकी मेरिट बनती है, उसके बाद से आप साइको टेस्ट के लिए जाते हैं। अगर हम बात करें मोटा मोटी इसके सिलेबस की, तो सिलेबस आपसे यही पूछा जाएगा, मैथ है, रीजनिंग है और जीके है। रेलवे के हर एग्जाम के अंदर मुख्य रूप से इन्हीं तीनों का वेटेज रहता है। जो बच्चे मैथ और जीके से स्ट्रांग होते हैं वो रेलवे के अंदर नॉर्मली सिलेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इन्हीं पे रखना है। अच्छा, जीके वाले सेक्शन में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा साइंस वाले सेक्शन का वेटेज रहता है। तो साइंस पे आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ट्रेड से भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस ट्रेड से आप काम लीजिए, जो भी आईटीआई किए हों, परीक्षा के अंदर जब आप जाएंगे तो ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे।
तो ये सारी चीज़ें रहती है। चलो आशा मैं करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्त, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। और पूरी उम्मीद, जितनी एनर्जी है, आप अगर इस भर्ती के अंदर भर्ती होना चाहते हैं, चाह है कि भारतीय रेलवे के अंदर भर्ती होकर के ड्राइवर बनने का अपना सपना पूरा करें, तो अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी होगी। आने वाले 3-4 महीनों के अंदर इसका एग्जाम भी हो सकता है। अब ये सारी चीजें पता चलेंगी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, जिसका इंतजार हमको भी है और आपको भी है। 20 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जरूर वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।